नीलकंठ तिवारी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। बहुत सुना सुना सा लग रहा है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का स्वागत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का स्वागत। माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का भी स्वागत करेंगे। साथ ही माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी माननीय जल शक्ति एवं लघु सिंचाई मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और मैं चाहती हूँ बता दें, सीधी तस्वीरें आप यूपी के अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर पूरी अयोध्या जो है वो राम में नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि वहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया है, उन्हें शॉल उठाया गया है। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तो आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं और साथ ही तैयारियां साफ नजर आ रही है कि कितने दिनों से, कितने सालों से बेसब्री से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार शाम होते होते खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक किया गया, तिलक लगाया गया, माता सीता को तिलक लगाया और कह सकते हैं कि एक तरीके से भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने पर यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रामलला की पूजा की जा रही है, योगी आदित्यनाथ की ओर से उनका आशीर्वाद लिया गया और शाम होते होते ही ये पूरा वातावरण और भी भक्ति में होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो कार्यक्रम चल रहा है वो तमाम गणमान्य लोग जो वहां पर मौजूद हैं उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम ये चल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी इस दौरान यहां पर सम्मानित किया गया और साथ ही शाम 5 बजे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर लगभग 5.5 लाख के आसपास दीपक जलाए जाएंगे और उसी को लेकर बाहर लगातार तैयारियां चल रही है। फिलहाल जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वहां पर लगातार सम्मानित जो गणमान्य लोगों को किया जा रहा है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभिलाषा है कि एक दीप रामलला के दरबार में वो भी जलाएं। डिजिटल क्रांति ने सब कुछ संभव कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने एक पोर्टल बनाया है जिससे आप सब वर्चुअली अपने अपने घर से, भारत ही नहीं विदेश में भी जितने लोग हैं, एक दीपक उस पोर्टल पर जाकर रामलला के दरबार में प्रज्वलित कर सकते हैं। www.virtualdeepotsav.com ये पोर्टल। मैं माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस पोर्टल का शुभारंभ करें और भारत और विदेश में बैठे पूरी दुनिया के लोग अपने हाथों से एक दीप जला सकते हैं रामलला के दरबार में। वर्चुअल दीपोत्सव www.virtualdeepotsav.com। तो बता दें, वर्चुअल दीपोत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से उस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और सीधी तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं। किस तरीके
टेक्नोलॉजी ने आपकी भावनाओं को प्रभु राम के आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी गण डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, यहां की जनता के द्वारा देश के सर्वोच्च सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे लोकप्रिय सांसद माननीय लल्लू सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अयोध्या के माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, सभी माननीय विधायकगण, यहां के महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, हमारे सभी पूज्य संतगण, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, महंत कमलनेन दास जी महाराज, सतवा बाबा, हमारे सभी पूज्य संत चरण और इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रदेश और देश के विभिन्न भागों से वैश्विक महामारी के बावजूद यहां पर अपनी उपस्थिति से और वर्चुअली भी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले आप सभी भगवान श्री राम के श्रद्धालु भक्तों का मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2020 का यह उत्सव हम सबके सामने ऐसे समय में आया है जब देश भी और दुनिया भी वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई जिस मजबूती के साथ लड़ा है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का एक ही आह्वान किया है कि हमें कोरोना के खिलाफ भी लड़ना है, प्रत्येक नागरिक का बचाव भी करना है और कोरोना को परास्त भी करना है। और मुझे लगता है कि राम राज्य की आदर्श अवधारणा को चरितार्थ करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान को क्रियान्वित करने का इससे अच्छा पावन दिवस और क्या हो सकता है जब प्रभु राम का अयोध्या आगमन के अवसर पर अयोध्या धाम में जगह जगह दीपोत्सव का आयोजन हो और उस आयोजन में हम सब सहभागी बन रहे हों। सचमुच इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरी दुनिया कोविड-19 से अस्त व्यस्त है। भारत भी इससे जूझ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखते हुए भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए उनके सम्मान को बढ़ाते हुए जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है वह तो अद्भुत है, अभिनंदनीय है ही। लेकिन देशवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत भक्तों को जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था,
कई कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और सभी श्रद्धालु भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से और उनकी रणनीति से आज 5 सदी का वह संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रहा है जिसकी हमारी कई पीढ़ियों को प्रतीक्षा थी। इसलिए मैं उन सभी पीढ़ियों की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, मैं विगत वर्ष तक जब भी अयोध्या आता था, हमारे पूज्य संतों का भी और भक्तों का भी एक ही आग्रह रहता था। वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी, जब भी मैं यहां बोलने के लिए खड़ा होता था तो मैं कुछ विकास के कार्यों के साथ अयोध्या को जोड़ने के लिए आता था, लेकिन आवाज एक ही आती थी कि योगी जी, काम की बात मत करो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करो। एक ही आवाज हमें हर जगह से सुनाई देती थी। और भाइयों बहनों, भारत माता के लाल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के संकल्प को पूरा किया है और स्वयं कोरोना कालखंड में कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वयं समय देकर के वे अयोध्या धाम पधारे और अयोध्या में आकर के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया को राम राज्य की उस परिकल्पना का स्पष्ट संदेश दिया जो पिछले 6 वर्षों से इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए अपने एक एक क्षण जिसके लिए उन्होंने समर्पित किया और जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, वह इस देश ने देखा है। आज का जो दिवस है, दीपोत्सव भगवान राम का के द्वारा सत्य, धर्म और न्याय की लड़ाई जीतने के बाद अयोध्या आगमन, 14 वर्षों के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम लोग मनाते हैं। और हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि यह आयोजन अयोध्या के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जुड़े।